ओम नमो नारायणाय। एक बार की बात है कि एक संत अपने आश्रम को चलाया करते थे और आश्रम को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। जब भोजन पकता है तो भोजन बनाने के लिए दिन प्रतिदिन अलग अलग दो दो सन्यासी लकड़ी काटने जंगल में जाया करते थे। आश्रम से जंगल जाने के बीच में एक नदी हुआ करती थी। तो एक बार वर्षा अधिक हो रही थी और दो सन्यासी जब नदी पार करके वहाँ पहुँचे लकड़ियाँ लेने, तो लकड़ियाँ लेकर के जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर स्त्री को देखा। तो जो दूसरा साथी था उसने अपने पहले साथी से ये विचार करते हुए कहा कि ये स्त्री यहाँ जंगल में इस नदी को पार करने में असमर्थ है, तो क्यों ना हम इसे नदी पार करा दें। लेकिन जो पहला वाला था उसने तुरंत इस बात का विरोध किया कि हम लोग सन्यासी हैं, हमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दोष लगता है, पाप चढ़ेगा, ऐसा शब्द उसने बोला उसको। लेकिन उसके मन में दया आई, क्योंकि उसको मालूम था घोर बरसात चल रही है और इस बरसात में भीगने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है और नदी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि नदी पार करना भी दुष्कर हो सकता है। तो उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करके दूसरी ओर उतार दिया। वह अपने घर चली गई और ये लोग अपने आश्रम में आ गए। अब जो उसका साथी था, जो दो लोग गए थे, दो सन्यासी, उसमें से जो पहला सन्यासी था वो अपने मन में ये विचार करता रहा कि गुरुजी आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि इसने एक स्त्री को स्पर्श किया है, ये महापापी हो गया है और इस पाप से भरा हुआ है ये। कुछ दिन बीते, जो आश्रम के स्वामी थे, साधु थे, वो साधु बाहर कहीं गए हुए थे किसी आवश्यक कार्य से। कुछ माह पश्चात जब लौटे तब जो दूसरा व्याकुलता को भरे हुए, व्याकुलता से भरा हुआ जिसका मन था, वो भागता हुआ सबसे पहले उनके पास गया और कहा, महाराज ऐसी सी बात हुई थी, हम लोग गए थे और ये वृत्तांत उसने पूरा कह दिया। तो बोले, आश्चर्य है, इतने महापश्चात भी तुम उस बोझ को अपने मन पर लेकर घूम रहे हो और इसके विपरीत उसने नदी को पार कराया और उसको तो याद भी नहीं है कि उसने उस समय क्या किया था। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी न किसी छोटे से छोटे कार्य को अपने मन में बिठा लेते हैं और उस कार्य को मन में बिठा करके इतने ज़्यादा व्यथित, चिंतित हो जाते हैं कि पाप के बोध से, जो पाप का बोध जो होता है, जो मिथ्या बोध होता है, उससे हम भर जाते हैं और निरंतरता लगी रहती है। निरंतरता के कारण हमारे मन में वह दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा वर्तमान जीवन संकट में पड़ जाता है, कष्टों में पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम जब भी किसी की सहायता करते हैं, जब भी किसी का सहयोग करते हैं, तो ये विचार हमें करना चाहिए कि मैं मेरा त्यागो घर नहीं, कि हमें मैं और मेरा त्यागना है। किसी भी वस्तु की बात को लेकर के हमें अपने मन में कुछ घर नहीं बनने देना चाहिए। हमको अपने आप का, अपने मन का स्वामी बन के रहना चाहिए, मन को स्वामी नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साधु की एक कहानी सुबह पढ़ी थी, इससे पहले की किताब में पहले भी पढ़ा था, तो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा लगा मुझे, आशा करता हूँ आपको भी अच्छा हो। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है। ओम नमो नारायणाय।